पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करना कांग्रेस नेता को भारी पड़ गया। जेब कतरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जेब पर हाथ साफ कर डाला, जिसके बाद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेब की तलाशी ली गई। तो वहीं पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थानों में जेब कतरे की शिकायत दर्ज कराई है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ बहुत बड़ा ये एक्शन है। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। 15 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। तस्करों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। येलो कलर के पैकेट में 3 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसएफ ने एक्शन लिया है। दरअसल ये एरिया भारत पाक बॉर्डर है और इसीलिए बीएसएफ ने एक्शन लिया, तस्करों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। येलो कलर का पैकेट जिसमें 3 किलो हेरोइन मिली है और इसकी बाजार में कीमत 15 करोड़ के लगभग है। तो यानी कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि इस हेरोइन को आसपास के इलाकों में तस्करी की जाए, लेकिन तस्करों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, लेकिन तार कहां से जुड़े हैं, क्या ये पता लग पाया? देखिए मनु, तार सीधे सीधे सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्करों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार पाकिस्तान में जो तस्कर बैठे होते हैं वो ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हेरोइन ड्रॉप करते हैं। इस बार भी बीएसएफ को यही आशंका है कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इस हेरोइन को ड्रॉप किया गया है और बीएसएफ के पास इस तरह के इनपुट्स है कि यहाँ पर हेरोइन हो सकती है और इसको स्थानीय तस्करों के द्वारा रिसीव भी किया जाना है। तो ऐसे में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 किलो हेरोइन बरामद हुई है और साथ ही साथ ये सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, ताकि यहाँ के जो स्थानीय तस्कर जिसको इसे रिसीव करना था उनको भी जल्द से जल्द पहचाना जा सके और उनको भी कानूनी शिकंजे में कसा जा सके। प्राथमिक जानकारी यही निकल कर आ रही है सामने की सीमा पर पाकिस्तान से संभवतः पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान ही ड्रोन के जरिए इस हेरोइन को ड्रॉप किया गया है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ये संभवतः आशंका है कि इसको, यानी कि जो ये आपको दिख रहे हैं पैकेट्स हेरोइन के, उसे ड्रॉप किया गया था और वो सीमा पार यानी पाकिस्तान से किया गया था। अब पुलिस की और बीएसएफ की कोशिश यही है कि आखिरकार वो स्थानीय तस्कर यहाँ पर कौन थे, जिन तक ये पहुंचाना था, उनको पकड़ा जाए। खबर अलवर से है। यहां पर अवैध प्लॉटिंग पर नगर विकास न्याय का बुलडोजर चला है। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को भी बुलडोजर की कार्रवाई चली। अलवर राजगढ़ रोड पर मछली फैक्ट्री के पीछे अमरनाथ खातेदार की जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को अलवर यूआईटी ने ध्वस्त कर दिया। अलवर नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि तीसरे दिन राजगढ़ रोड पर मछली फैक्ट्री के पीछे अमरनाथ सहित कुछ खातेदारकों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। खातेदार की नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध प्लॉटिंग नहीं रुकी और ना जवाब दिया गया। अब यूआईटी ने करीब 20 बीघा जमीन पर इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। आगे भी यूआईटी की ओर से अवैध प्लॉटिंग चिन्हित कर कार्रवाई होगी। सरपुर में अलवर में जो मछली फैक्ट्री के पीछे पूर्व दिशा की तरफ अमरनाथ नसर द्वारा करीब 10 बीघा भूमि पर, खातेदारी भूमि पर बिना लैंड यूज चेंज कराए हुए और यूआईटी की बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसको हमारी सचिव महोदया के निर्देशन में आज यूआईटी द्वारा यहाँ कार्रवाई इसको ध्वस्त करने की जा रही है। में बीजेपी कार्यालय का आवंटन बहाल कर दिया गया है। 2016 में बीजेपी कार्यालय के लिए भूखंड आवंटित किया गया था, जिसे 2020 में पूर्व कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से नियमों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। इस मामले में शहर बीजेपी ने आवंटन बहाल करने के लिए आवेदन दिया था। इसे लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पूर्व सरकार के आवंटन रद्द के सभी बिंदुओं की समीक्षा कर आवंटन बहाल किया। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से बीजेपी कार्यालय के भूखंड का आवंटन रद्द किया गया। खर्रा साहब द्वारा पुनः बहाल किया गया। इस पूरी कड़ी में हमारे क्षेत्र के ऊर्जा मंत्री सम्माननीय हीरालाल जी नागर और विधायक संदीप जी शर्मा, कल्पना देवी जी का पूर्ण सहयोग मिला। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है, उनका आदेश नहीं होता
तो निश्चित ही ये हमारा जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय कोटा में बनता, वो अधूरा रहता। इसके लिए मैं माननीय खर्रा जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। तत्कालीन सरकार द्वारा राजनीतिक विश्वेषतावश उस आमंत्रण को रद्द कर दिया गया। अभी 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा उक्त आमंत्रण को बहाल करने के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी गई। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नगरीय विकास विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत ये पाया गया कि वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी को कोटा जिला कार्यालय के लिए नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे गलत रूप से निरस्त किया गया। इसलिए अब जो निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया गया था, उसे प्रत्याहृत किया गया है। प्रत्याहृत करने के निर्देश मेरे द्वारा नगरीय विकास विभाग को जारी किए गए। प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जेल से धमकी भरे फोन किए जाने के बाद प्रदेश भर के जेलों में नियमित सर्च अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर सेंट्रल जेल में भी सर्च अभियान चलाने के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल, एसडीएम और एडीसीपी और तहसीलदार सहित थानों की टीमें 30 जनवरी को रात के समय सर्च के लिए जोधपुर सेंट्रल पहुंची थी जेल में। लेकिन जेल प्रशासन को सूचित किए जाने के बाद भी जेल का दरवाजा करीब 20 मिनट तक नहीं खोला गया। इसके बाद सर्च को जो टीम थी उसको लौटना पड़ा। इसके बाद प्रशिक्षु आईपीएस ने इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त को, जिला कलेक्टर को, अधिकारी को दी। हालांकि इस बात को मीडिया से गुप्त रखा गया। न्यूज 18 राजस्थान को जब इस खबर की जानकारी मिली तो प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत कलाल से इस बारे में जानकारी ली और उन्होंने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात को लेकर प्रोत्साहित किया गया है कि शाम के बाद सूर्योदय के बीच जेल की जांच की जानी चाहिए। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ का मंगलवार को चतुर्दशी पर भंडार खोला गया है, जहां पर 5 चरणों की गणना के बाद 29,09,63,292 रुपए रिकॉर्ड राशि मिली। भंडार खोलने के बाद पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार में 7,55 लाख और अंतिम और 5वें चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 2,44 लाख के लगभग की राशि मिली। तो वहीं भेंट कक्ष में 4 करोड़ के लगभग की राशि मिली और भंडार दान पेटी से 350 ग्राम सोना, 67 किलो के लगभग चांदी और भेंट कक्ष कार्यालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी 700 ग्राम के लगभग सोना और 68 किलो के लगभग चांदी के आभूषण मिले हैं।